हरदम मस्त रहने वाली सुषमा जी पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके इकलौते पुत्र का स्वर्गवास हो गया था। अपनी बहू विशाखा और दोनों पोते नितिन मुकेश को वो ढांढस बंधाने में लगी थी। अपने दिल पर तो जैसे उन्होंने पत्थर रख लिया था। पंडित जी जैसा कह रहे थे दोनों पोते वैसे ही करते जा रहे थे। कभी वो जिनके कंधों पर झूलते थे, आज उनको ही कंधा देने के लिए दोनों तैयार थे। अंतिम विदाई के वक्त तो माहौल बहुत भारी हो गया था। बच्चों का करुण कुंद्रन सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी। सब विधाता के विधान के आगे लाचार थे। अंतिम संस्कार के बाद सभी रिश्तेदार तो अपने अपने घर को चले गए थे। घर में केवल वो चारों ओर सन्नाटा रह गया था। कोई भी उस रात सो ना सका। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह ही घर पर आ गए और सुषमा जी से देवकंत की आत्मा की शांति के लिए पाठ बिठाने एवं दाहन करने की बात करने लगे। सुषमा जी बोली, आत्मा की शांति के नाम पर जो आडंबर होते हैं उनसे मेरे बेटों को बड़ी सीढ़ थी। वो तो कहा करता था कि अगर किसी प्रियजन की आत्मा को शांति पहुंचाना ही चाहते हैं तो हमें उसके द्वारा छोड़ेंगे अधूरे कार्य को पूरा करना चाहिए। सुषमा जी पंडित जी से बोली, आप सादगी से जरूरी रस्मों को पूरा कीजिए। बस अब आडंबर की लकीरों को मिटा देना सबके लिए ही श्रेयस्कर होगा। पंडित जी सुषमा जी का ये मुंह देखते रह गए और अपनी दाल गलती न देखकर वहां से चल दिए। धीरे धीरे 13वीं का दिन भी आ गया। शौक खुले के अवसर पर जब विशाखा के घर वालों ने उसे सफेद रंग की धोती एवं पीतल के कंगन पहनाए तो सुषमा जी का खून खोल उठा। वो बोली, मेरी बहू को कांच की चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश एवं बसुए सब पहनाओ और ये सफेद धोती नहीं पहनेगी। समाज ने विधवाओं के लिए रीति रिवाज के नाम पर जो ये लकीरें खींच दिए वो मुझे मंजूर नहीं। क्या औरत का श्रृंगार छीन लेने से उसके मन का दुख कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बार बार उसे याद दिलाता रहेगा कि तू विधवा है। तुझे अब श्रृंगार वहीन होकर ही रहना पड़ेगा। जबकि विधवा होने में औरत का कोई दोष नहीं होता, उसे शुभ कार्यों से भी दूर रखा जाता है। क्यों कोई विधवा अपने बेटे से विवाह में हल्दी नहीं लगा सकती? क्यों अपनी नई नवेली बहू का आरती नहीं कर सकती? क्या कोई माँ अपनी औलाद का कभी अहित कर सकती है? नहीं। पर समाज के ठेकेदारों ने विधवाओं को बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रखा है। सुषमा जी की बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोग खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ को उनकी बात सही लग रही थी तो कुछ पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने को गलत बता रहे थे। सुषमा जी की बात सुनकर विशाखा के दिल में उनके लिए आदर और बढ़ गया था। वो सोचने लगे, जब वो शादी होकर इस घर में आई थी तो उसकी ददिया सास भी जिंदा थी, जो बहुत रूढ़िवादी थी। उन्हें तो बहू का बहुत धीमी आवाज में बोलना और घूंघट में रहना ही सुहाता था। बहू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना तो दूर की बात थी। तब भी सास ने उसका ही साथ दिया था और उसके लिए रूढ़िवादी लकीरों को मिटा दिया था। तब भी वो घर से बाहर जाकर नौकरी कर पाई थी, वरना उसकी जिंदगी भी घूंघट में रहते ही बीत जाती। विशाखा अपनी सास के कंधों पर सिर रखकर रोने लगी और बोली, अगर मुझे आपका सहारा न मिला होता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। अपनी बहू को रोते देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। आखिर उन्हें भी अपना बेटा खोया था। नितिन और मुकेश ने दोनों को संभाला पर आंसू उनके भी नहीं रुक रहे थे। आनन फानन में विशाखा के घर वाले सारा सामान दोबारा लाए और रस्म को पूरा किया। 13वीं की रस्म खत्म होने पर सभी लोग अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद सुषमा अपने पोते से बोली, अब तुम दोनों भाइयों को आपस में और अधिक प्यार से रहना होगा। कभी भी पैसों या जमीन जायदाद के कारण अपने दिल में नफरत के लकीरें मत खींच लेना, क्योंकि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते नाते ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर दोनों ही बोले, दादी, रिश्तों को प्यार से सींचने की विरासत को ही हमने पाया है और उसे ही अब हम आगे बढ़ाना है। बच्चों के मुंह से ऐसा सुनकर विशाखा एवं सुषमा जी दोनों ही आश्वस्त हो गई और उन दोनों को प्यार से अपने गले से लगा लिया।